जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, ये अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अवकलन में तुमने जितने भी सवाल, मान लो कोई अवकलन का सवाल है और उसको निकाल के उसका लास्ट में जो आंसर आया है डिफरेंशिएशन करने के बाद, अगर उसका आप समाकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सवाल मिल जाएगा। पढ़ा था y बराबर अगर मान लीजिए कोई भी साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है, ऐसे तो ये सवाल है। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या सीखे, अवकलन में क्या सीखे कि इसका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन जब करिएगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स और लॉग एक्स का 1/x। तो अवकलन में इतना आपने सीख लिया है, यानी समाकलन अवकलन में जो सवाल था उसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो आंसर मिला। अब अगर हम इस आंसर का समाकलन कर दें तो आपको सवाल मिल जाएगा। जिसका आपने अवकलन किया है, जो आंसर आपको मिला है, उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दे तो आपको सवाल मिल जाएगा। यानी ऊपर से नीचे गए तो डिफरेंशिएशन, नीचे से अगर ऊपर जाना हो तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन। यानी इसके जो भी फार्मूले होंगे लड़कों, वो जस्ट अपोजिट होंगे आपके किसके? अवकलन के। पहला एक फॉर्मूला लिखते थे कि अगर d/dx हमें x का करना हो तो वो 1 होता था, ऐसा फॉर्मूला था अवकलन में। यहां पर याद रखिएगा, अगर हम 1 का इंटीग्रेशन कर दें यानी समाकलन कर दें तो आपको x मिल जाएगा। पहला फॉर्मूला ये 1 का कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? x मिल जाएगा। आप एक फॉर्मूला याद रखो, d/dx जब हम लोग e की पावर x का करते थे तो क्या आता था? e की पावर x। तो इसका मतलब समाकलन भी जब हम e की पावर x का कर देंगे तो वो क्या आएगा? तो वो e की पावर x ही आएगा। सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं साइन कॉस वाले पे चलते हैं। अगर आप साइन x का अवकलन करते थे तो क्या आता था? कॉस x। तो अगर आप cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो sin x आएगा। आप cos x का अवकलन करते थे तो माइनस का sin x। अगर आप sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे sin x का, तो जब sin x पे इधर इंटीग्रेशन लगाओगे तो cos x आएगा, लेकिन ये माइनस क्या होगा? इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का cos x। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, उल्टा हो जाता है। और साइन भी डिफरेंशिएशन वाले में कॉस में माइनस होता था, इसमें किस में माइनस होगा? साइन में माइनस होगा। समझ आया? और कौन सा हमने पढ़ रखा था लड़कों? tan x का हमने पढ़ा था sec स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब अगर हम sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा? सब एकदम अपोजिट होता है। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपने तैयार कर लिए तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आराम से तैयार हो जाएगा। बताओ, यहां अगर cot x हुआ करता था तो उसका क्या होता था? माइनस cos स्क्वायर एक्स ना। तो अब इंटीग्रेशन किसका होगा? cos स्क्वायर एक्स का। तो क्या आएगा? cot x। ये वाला माइनस कहां शिफ्ट होगा? इस साइड, तो माइनस का cot x। अब देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे sec x का, क्या आता था? sec x इंटू tan x। अगर हम sec x इंटू tan का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? sec x आ जाएगा। इसी तरह हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करते थे? cosec x का ना। क्या आता था? माइनस का cosec x इंटू cot x। इसका मतलब हम cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का cosec x। इसी तरह इनवर्स वाले सवालों में एक बता दे रहे हैं, बाकी आप जानते हो। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या रहेंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अगर इसी जगह -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? कॉस।
यानी जो वहां पे फॉर्मूला हुआ करता था उसी का इंटीग्रेशन आप यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समाकलन का सूत्र मिल जाएगा। अब एक यहां वहां पर देखिए x टू दी पावर n का था, यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। अगर x टू दी पावर n यानी x की घात n का समाकलन करना है तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n। अगर हमें x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है, तो इस घात को हम लोग आगे ले आते थे और एक घात ऊपर से कम कर देते थे। अगर इसी का समाकलन करना हो तो क्या करेंगे, घात में एक बढ़ा देंगे, वहां कम करते थे यहाँ क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, कर उल्टा ही रहे, वहां आगे यानी मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ भाग दे देंगे, तो है उल्टा कि नहीं। वहां पे क्या करते थे, उस घात से आगे मल्टीप्लाई कर देते थे और एक कम कर देते थे, यहां पर उस घात को एक बढ़ा देंगे और जो बढ़ा है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी ऊपर पावर एक प्लस करके उसी से नीचे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए log x का देखो, वहां पर log x का जब अवकलन करते थे तो 1/x आता था, यहां अगर हम 1/x का करेंगे तो log x आएगा। तो इसी तरह करके आपके नोटबुक में जो है सारे फार्मूले दे रखे हैं, इतने हमने बता दिए, 2-4-6 और होंगे, उनको आप क्या कर लेना, उससे नोट कर लेना, और बाकी का फॉर्मूला आप जानते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना हो इंटीग्रेशन तो क्या होगा ये, तो इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस जानो ये किसका अवकलन है, जिसका अवकलन होगा वही ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 के कुछ सवाल हैं। अब ये पहली जो एक्सरसाइज होगी इसमें आपको क्या करने हैं, इसके क्वेश्चन आप एग्जाम में मत एक्सपेक्ट करना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बस पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज इसलिए है कि आप क्या करेंगे, इनको सीखेंगे, आपका दिमाग लगेगा कि समाकलन किया कैसे जाता है। छोटे छोटे वाले जब आप सीख जाएंगे तब इनका प्रयोग आप बड़े वाले क्या है सवालों में लगाएंगे, और वो बड़ा वाले ही सवाल जो रहेंगे वो आपके पेपर में आएंगे। तो इनको जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार ज्यादा बार रिवीजन कर लोगे कि आपको देखने से ही जो है आपका क्या पता चल जाए कि हाँ 1/cos² है तो इसका कैसे समाकलन करेंगे। शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप इन सवालों को लगाएंगे तो धीरे धीरे माइंड आपका काम करने लगेगा कि कैसे समाकलन किया जाता है। अगला सवाल था ये x टू दी पावर 7 था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, x टू दी पावर 7 लिखा, किसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ dx लगा देंगे, अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ dy लगता है। अब देखिए ये x की पावर, अब क्योंकि अवकलन पढ़ चुके हो तो तुमको पता है कि अवकलन ये किससे होता था, x की पावर n से, तो समाकलन भी ये x की पावर n से ही होगा। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, ऊपर जो पावर है उसको एक बढ़ा दो और जो बढ़ाने के बाद नंबर आया है उसको हमने सीधे नीचे भाग दे दिया। अब एक चीज याद रखना, जब भी हमें समाकलन करना होता है, समाकलन करने के बाद यहां पर एक नियतांक जरूर लगा देना। अब रीजन सुनो क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन हमसे करो कि सी सर लगाते क्यों हैं यहाँ पर, तो सी क्यों लगाते हैं, देखो इधर हमने तुमसे कहा कि अवकलन का ये जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 5 cos x प्लस 3 log x और प्लस यहाँ 50, जब इसका आप अवकलन करिएगा तो 5 cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, तो 5 माइनस साइन x प्लस 3 log x का 1/, और 50 का तो 0 होगा, तो यानी इस 0 को हम क्या करते, नहीं लिखते थे, तो नहीं लिखा हमने ऐसे करके, ऐसे करके मान लो 0 जो हो जाता था तो हम 0 लिखते तो थे नहीं। अब जरा बताओ इसी का अगर हम तुमसे कहें कि समाकलन करो तो क्या वो मिल जाएगा, तो मिलेगा, लेकिन देखो इधर, अब जैसे इसी माइनस का, देखो इधर माइनस का 5 साइन x प्लस 3/x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखो -5 साइन x, -5 बाहर लोगे, साइन x का माइनस cos x,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 5 cos x हो जाएगा कि नहीं, और फिर प्लस 3 बाहर ले लिया, 1/x का क्या होता है, log x। अब इसको और इसको मैच कराओ, बताओ क्या दोनों चीजें बराबर हैं, नहीं ना, 50 का अंतर है कि नहीं। तो ये 50 यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि अवकलन जब करते हैं तो नियतांक 0 हो जाता है। तो हमें क्या पता यहाँ पे 50 है, अब अगर 50 होगा तब भी उत्तर यही आएगा, अगर यहाँ 100 होगा तब भी उत्तर वही आएगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी कांस्टेंट π/4 है तब भी वही आएगा। तो हमें क्लियर नहीं है ना कि कौन सा कांस्टेंट है, इसीलिए अवकलन समाकलन करते समय यहां आगे प्लस का हम क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। अब ये c कांस्टेंट है, तो चाहे ये 100 हो सकता है, चाहे ये 50 हो सकता है, चाहे 150 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये किसको बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, इस 50 को बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। तो इसीलिए कंपलसरी है कि जब आपने इंटीग्रेशन किया है तो अगर 100% सटीकता चाहते हो तो आपको c लगाना पड़ेगा। c कहां नहीं लगाएंगे समाकलन में, c आप निश्चित समाकलन एक चैप्टर है इसमें, वहां नहीं लगेगा, वहां पे लिमिट्स रखी जाती है, उसका वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आता है। यहां फिक्स नहीं है, ये 50 होगा तब भी इतना, 100 है तब भी इतना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, c लगा देते हैं कि c कुछ भी हो सकता है वहां पर। समझ आया। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी समाकलन करेंगे तो आप एक नियतांक लगा देंगे c और लिख देंगे जहां c नियतांक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ इस सवाल को करना है, अगर मान लीजिए इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना, बताओ इस सवाल का अवकलन कैसे करते थे, इसको ऐसे करते थे और फिर इसको ऊपर ले जाते थे माइनस में, और फिर किसका फॉर्मूला लगा देते थे, x की पावर n का। तो इसमें भी x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और यहाँ प्लस c लगा देंगे कि हो सकता है इसके बगल में कोई नियतांक रहा हो जो 0 हो गया है ना। 3 यहाँ आएगा, 3 × 3, 3 में से एक आ जाएगा, कितना बचे 2/3। तो x की पावर 2/3 और वही 2/3 कहाँ आ जाएगा, नीचे पलट सकता है ये 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा। तो छोटे छोटे सवालों से क्या करना है, हमको समाकलन सीखना है, और यही सारी चीजें बड़े सवालों में लगेंगी तो वहां हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे इसको, ये सब स्टेप बीच का क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इनको जितने अच्छे से आप क्या करोगे, पढ़ोगे। अब यहाँ इस सवाल में देखिए जरा, 1/cos² x लिखा है। अब बात आई कि हम cos x का तो समाकलन जानते हैं लेकिन cos² x का समाकलन नहीं जानते। तो आप इसको किसी ऐसे चीज में चेंज करो जिसका फॉर्मूला हम जानते हो। तो जैसे 1/cos² x है, अगर इसको हम ऊपर ले जाके sec² x लिख दें तब 1/cos क्या होता है। तो ये केवल बस इसी तरह लिखा है कि इसको देख के पहचान जाओ कि भाई नीचे cos² है, ऊपर ले जाएंगे तो sec² हो जाएगा, और जब ऊपर ले जाके sec² हो गया तो sec² x का तो हम समाकलन जानते हैं, tan x + c। अब यहां पर देखो अंश बटे हर, यहां पर अंश बटे हर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगा दें। यहां पर इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा हमें कि आपका फॉर्मूला बन जाए कोई ना कोई। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, इसको हमें समाकलन करना है, इसको ऐसे लिख सकते, देखो नीचे लिखा, ऊपर लिखा cos x, नीचे इसको 2 बार sin x लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। cos बटा sin क्या होता है, cot x, और 1/sin क्या होता है, क्या कोई फॉर्मूला पढ़े हो, इसका फॉर्मूला बताएं, cos x × cot x माइनस का cos x। तो देखो सवाल एकदम छोटे छोटे हैं, लेकिन अभी आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पूरी इस पहले वाले एक्सरसाइज के जितने सवाल हैं सब इसी तरह बनेंगे कि छुपे रहेंगे, किसी तरह गुणा करके, किसी तरह ऊपर ले जाके आपका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर फॉर्मूला आपको याद है तो आपने लिख दिया, -cos x + c।